सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हमने मेथड ऑफ इन्वर्जन कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ रिडक्शन। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन के सबको स्टेप्स तो समझ में आए होंगे। हमने 2x2 वाला सॉल्व करके दिया था और 3x3 वाला एक्सप्लेन किया था। अभी मेथड ऑफ रिडक्शन, ये जो मेथड ऑफ रिडक्शन है इसमें कैसे स्टेप्स आते हैं वो आपको अच्छे से ध्यान दे के सुनना है। ओके, पहले हम सॉल्व्ड एग्जांपल देखते हैं तो उससे आइडिया आ जाएगा कि मेथड ऑफ रिडक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। अभी देखो, क्वेश्चन तो वही रहेगा, सॉल्व द इक्वेशन। या तो फिर दो वेरिएबल वाला इक्वेशन आएगा ऐसे एक्स और वाई में, या फिर तीन वेरिएबल वाले तीन इक्वेशन आएंगे। यहाँ दो वेरिएबल वाले दो इक्वेशन दिए हैं। तो इक्वेशन को पहले ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। सी जो है कांस्टेंट जो है वो राइट हैंड साइड में लिखा है। या माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -2। तो एक्स का टर्म पहले, बाद में वाई का टर्म और बाद में 2। इसको हम ए एक्स इज इक्वल टू कैपिटल बी इसमें कन्वर्ट करते हैं। ये आपको सब लोगों को पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या रहता है आपको पता है, मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए मैट्रिक्स में क्या आता है, पहला कॉलम, पहले कॉलम में एक्स के सारे कोएफिशिएंट। तो पहले इक्वेशन में 2, दूसरे इक्वेशन में -1, वो हमने पहले कॉलम में लिख लिया। बाद में y का कोएफिशिएंट 3 और 1 यहाँ लिख लिया। उसके बाद कैपिटल X, इस मैट्रिक्स में x और y दोनों वेरिएबल लिख लिए। और यहाँ 9 5, यहाँ पे एक्चुअली 9 - 2 रहना चाहिए। ठीक है, ये मिस्टेक है बुक में, क्योंकि यहाँ -2 दिया है तो ये -2 यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ठीक है उन्होंने 5 लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेंट टर्म है वो, कांस्टेंट टर्म मोस्टली ये -2 होगा। ठीक है, चेक करते हैं, हम खुद सॉल्व करके भी देख सकते हैं बाद में। अभी ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये आपको पता है। बी मतलब है सारे कांस्टेंट डाल दो। यहाँ 9 और -2 डालना है, या 5 के जगह आप -2 लिखो। नाउ अभी इस स्टेप में हमें इस मैट्रिक्स ए में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज करना है। वो चेंज ऐसा है कि ये दोनों दो एलिमेंट जो रहते हैं 2 और 1, ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं। आपको पता है ये 2 और 1 ये डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं। डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट ए जो है, इसको हमें 0 में कन्वर्ट करना है। और जब हम डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला 0 बना देते हैं तो जो हमें नया मैट्रिक्स मिलता है उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यू ऑल नो दिस, इसको हम बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इन शॉर्ट हमें मैट्रिक्स ए को अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 0 लाना है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 लाना है। ओके, तो डायगोनल एलिमेंट के नीचे अभी 0 अगर आ गया तो उसके कारण क्या होगा, स्ट्रेट हमें एक स्टेप में ही आंसर मिल जाएगा। देखो ये 0 बना है, अभी डायरेक्टली इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ले लो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला मल्टीप्लिकेशन आएगा ये 2x प्लस 3y, और इज इक्वल टू ये एलिमेंट है 9। ओके, और 0x प्लस 5y इज इक्वल टू ऑफ कोर्स अभी देखो ये जो हमने चेंज किया, चेंज है R2 में। R2 में क्या चेंज किया, 2R2 प्लस R1। किस लिए चेंज करना पड़ा, ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 लाने के लिए। तो वो जो चेंज हमने किया है वही चेंज हमें इस मैट्रिक्स में भी करना जरूरी है। कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स में जो चेंज हमने मैट्रिक्स ए में किया वही कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स में करो। अभी मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्टली हमें y का वैल्यू मिल जाता है, और वो y इक्वेशन 1 में डालो, वहां से x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 3x3 का सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मेथड ऑफ रिडक्शन। देखो ये तीन इक्वेशन दिए हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसा चेंज करना है ताकि डायगोनल एलिमेंट के नीचे ये तीनों 0 आ जाए। ओके,
और ये तीनों जीरो आने के लिए आपको चेक करना है कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। तो यहाँ पे जब मेथड ऑफ रिडक्शन आपको यूज करना है तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से पता रहना ही चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था कि एडजॉइंट मेथड जो है इनवर्स फाइंड करने का वो दिखने में आसान तो लगता है, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ अभी मेथड ऑफ रिडक्शन में आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कम से कम इतना तो लाना है, ये दो जीरो बनाने और इसको जीरो। अभी ये जीरो करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो जैसे यहाँ पे उन्होंने किए है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको याद है सबसे पहले हम जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में इस यहाँ पे वन लाते थे और इस वन का यूज करके यहाँ दोनों जीरो बना देते थे, रो टू और रो थ्री का जो ये पहला एलिमेंट है। बाद में यहाँ वन लाते थे और इस वन का यूज करके यहाँ और यहाँ जीरो बनाते थे, और बाद में यहाँ वन लाके यहाँ और यहाँ जीरो बनाना था। लेकिन अभी इतना सब कुछ नहीं करना, ये बहुत ज्यादा हो गया। अभी हमें खाली ये तीन एलिमेंट जीरो करने हैं, डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे वाले तीन है जीरो करने हैं। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ तक करना है कि सबसे पहले पहले कॉलम में यहाँ वन लाओ और इस वन का यूज करके यहाँ और यहाँ जीरो बनाओ। बाद में यहाँ वन लाओ और इस वन का यूज करके यहाँ जीरो बनाओ। बस इतना हो गया। बाकी जो भी है, जो भी एलिमेंट यहाँ पे है, मैंने जो डैश लिखा वो वैसे का वैसे ही रहने दो। बस इतना कन्वर्जन जरूरी है, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले तीनों जीरो होने चाहिए। अगर ये जीरो हो जाते हैं तो बस हमारा काम हो गया। फिर बाद में इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो डायरेक्टली हमें जेड का वैल्यू मिल जाएगा। बाद में जेड का वैल्यू वाई जेड में डालो, वाई जेड वाले इक्वेशन में डालो, और वाई जेड वाला वाई और जेड का वैल्यू एक्स वाई जेड वाले इक्वेशन में डालो, वहां से तीनों वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही बोलना था। अभी बेटर है कि हम एग्जाम्पल ले ले और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर लेंगे तो हम एक्सरसाइज जो है उसमें से मेथड ऑफ रिडक्शन वाले जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इन्वर्जन मेथड वाला मैंने जैसे बोला था कल कल हमने जो सॉल्व किया, तो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, पहला और तीसरा आप सॉल्व करो, ये आज का होमवर्क कंप्लीट करो इसको, होमवर्क को, और डाउट है तो संडे को पूछो। बाद में रिडक्शन मेथड वाला जो क्वेश्चन है 2x2 वाला, हम इस चार में से एक कोई तो सॉल्व कर लेंगे। ओके, समझो हम ये चौथा सॉल्व करेंगे। ओके, और बाकी के तीनों आज का होमवर्क है। ठीक है, और बचा अभी क्वेश्चन 3, 4, 5, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, तो इस वर्ड प्रॉब्लम को हमें पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, बाकी के तीनों आप खुद सॉल्व करो। बहुत आसान है एक्चुअली, 2x2 वाला तो बहुत ही आसान है रिडक्शन मेथड से। क्यों? क्योंकि 2x2 में आपको जैसे मैंने बोला कि 2x2 में खाली यहाँ पे जीरो लाना रहता है। बस इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए बस एक ही एलिमेंट जीरो बनाना रहता है। बस वो अगर जीरो हो गया कि हो गया काम। ओके, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, जो भी यूज करना है, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिडक्शन मेथड के जो स्टेप्स है मैंने जो बताए, अभी आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ रिडक्शन। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्टेप वन में आपको क्या करना है, ax इज इक्वल टू बी, ये लिखना है। मैट्रिक्स ये आपको पता है कि यहाँ एक x के कोएफिशिएंट पहले कॉलम में, y के कोएफिशिएंट दूसरे कॉलम में, यहाँ एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स में कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो भी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स ए को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, वो है हमारा स्टेप 2। कन्वर्ट मैट्रिक्स ए इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जो कन्वर्जन आपने मैट्रिक्स ए पे किया है ट्रांसफॉर्मेशन,
वही मैट्रिक्स बी पे भी करना जरूरी है। ठीक है, ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। दोनों में कन्वर्जन करना है, जो भी हमने ऑपरेशन लिखा, ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, वो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों में करना है। एक्स वाला मैट्रिक्स एक्स वाई इसको एज इट इज रहने दो, उसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है। सो आई एम ऑल्सो राइटिंग हियर, स्टेप 2 में लिख रहे कि ऑल्सो डू द सेम ऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं बोलते उसको, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन करना जरूरी है, ये मत भूलो। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट खाली इस मैट्रिक्स ए को लोअर अपर ट्रायंगुलर बना देते हैं और यहाँ वो जीरो लाते, लेकिन वो इसमें बी में वही ऑपरेशन वही ट्रांसफॉर्मेशन करना भूल जाते। और अभी बस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ए एक्स, ए इंटू एक्स मल्टीप्लीकेशन ले लो एंड solve equation and get the value of x and y. Solve equation and get the value of x comma y. That's all. ये 3 स्टेप है। अभी ये थियरी बहुत हो गया, एग्जाम्पल लेना जरूरी है। एक्सरसाइज 2 हमारा एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन 2। इसमें 4th क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ रिडक्शन, ऐसा क्लियरली पूछा गया। तो 4th वाला क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा हूँ, 5x + 2y। लिखते वक्त ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, डायरेक्ट सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन इक्वेशन 5x + 2y = 4 एंड 7x + 3y = 5। ओके, ये है इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस। दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं ax = b। ओके, ax = b। ए मैट्रिक्स में क्या आता है, पहला कॉलम x के कोएफिशिएंट 5 7, दूसरा कॉलम y के कोएफिशिएंट 2 3। ये 2/2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल में ही है। वो 3/3 आएगा अगर 3 वेरिएबल है x y z। तो कैपिटल X में भी 2 वेरिएबल आएंगे जो हमें फाइंड करने हैं x y, = मैट्रिक्स B में आएगा 4 और 5। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। स्टेप 1 में हमने क्या किया, इक्वेशन को ax = b में कन्वर्ट किया। बस अभी हमें क्या करना है, जो एलिमेंट 7 है इसको 0 बनाना है, मतलब इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। अभी आप ही सोचो कि एलिमेंट 7 को अगर मुझे 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ सकता है। ओके, सो ये 7 को डायरेक्टली 0 बना सकते हैं क्या, वो चेक करो। या तो फिर वैसा पॉसिबल नहीं है तो फिर यहाँ 5 के जगह 1 लाने का ट्राई करो और इस 1 का यूज करके यहाँ 0 लाओ। समझ में आ रहा है, बस ऐसे आप कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे अभी अपना अगला ऑपरेशन। तो अभी इस केस में एक्चुअली स्पीकिंग डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। 7 को डायरेक्ट हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से 0 नहीं बना सकते। 7 - 7 0 लाना है, लेकिन इस 5 का यूज कर नहीं सकते। तो यहाँ पे 5 के जगह पहले 1 लाओ, वो हम स्टेप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे। रो 1 में क्या चेंज, R1 को 5 से डिवाइड करो, मतलब 1/5 इंटू R1। तो रो 1 जो है इसको 5 से डिवाइड करना है। इफ आई डिवाइड रो 1 by 5, so 5/5 1, 2/5 एज इट इज। R2 को कुछ हाथ नहीं लगाना है, इसको एज इट इज रहने दो। ये x को भी हाथ नहीं लगाना है, इसको भी एज इट इज रहने दो। और जो चेंज हमने मैट्रिक्स A में किया है वही सेम चेंज यहाँ भी करना है। यहाँ क्या चेंज किया, R1 को 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ 4/5 आएगा पहला एलिमेंट। और R2 जो है, यहाँ R1 मतलब ये एक ही एलिमेंट और R2 मतलब ये दूसरा एलिमेंट 5। अभी 5 को हाथ नहीं लगाना, 5 को एज इट इज रहने। क्लियर। अभी यहाँ ये 1 लाया हमने, इस 1 का यूज करके यहाँ 0 लाओ।
तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे, R2 में चेंज करना है सच दैट R2 माइनस 7 इंटू R1। समझ में आया ना, 7 माइनस 7 0 लाने के लिए, तो वही करना है। सो लेट अस डू दिस ऑपरेशन नाउ। तो बचा हुआ अगला पार्ट में यहाँ लिखता हूँ। सो R2 माइनस 7 R1, तो या इसका मतलब क्या है कि हमें R1 को बदलना नहीं है। R1 जो है 1 2/5 एज इट इज रहने दो। R2 में क्या चेंज है, R2 माइनस 7 R1, सो 7 माइनस 7 इंटू 1, 7 माइनस 7 इंटू 1 ऐसे आएगा। R2 के जगह यहाँ पे 7 डालो, माइनस 7 इंटू R1 की जगह 1 डालो। ओके, वैसे ही यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वही ऑपरेशन करना है यहाँ पे। तो R2 माइनस 7 R1, तो R2 का एलिमेंट है 3, माइनस 7 इंटू R1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2/5, तो 7 इंटू 2/5। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये ऑपरेशन ऐसे ही करना है, 7 इंटू 2/5 इंटू XY एज इट इज रहने दो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और जो चेंज हमने अभी इसमें किया मैट्रिक्स ए में, वही चेंज हमें मैट्रिक्स बी में भी करना है। तो सबसे पहला रो 1 में कोई चेंज नहीं है, तो वो 4/5 एज इट इज। रो 2 में क्या चेंज है, 5 माइनस 7 इंटू R1, R1 में एलिमेंट है 4/5। बस इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला एलिमेंट 1 2/5, कैलकुलेशन 7 माइनस 7 0, ये आएगा 3 माइनस 14/5। ये आप रफ वर्क में सॉल्व करके देखो, मैं डायरेक्ट आंसर ओरली सॉल्व कर रहा हूँ। ये 14/5 है, 5 3 15 माइनस 14 1/5 आएगा। यहाँ पे x और y इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन पहला एलिमेंट 4/5 एज इट इज। ये कैलकुलेशन क्या आएगा देखो, 7 4 28/5 है, 28/5। अभी 5 5 25 माइनस 28/5 आ जाएगा, तो आ जाएगा -3/5। आप रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं। हाँ, पहले मल्टीप्लिकेशन ले लो, बाद में सब्ट्रैक्शन। ओके, बस अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। सो पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 2 दैट इज 1 इंटू एक्स एक्स 2/5 इंटू वाई इज इक्वल टू, चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एक मैट्रिक्स में लिख लो, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला में एलिमेंट आएगा मैट्रिक्स में x प्लस 2/5 इंटू वाई, और दूसरा एलिमेंट आएगा 0 इंटू एक्स 0 प्लस 1/5 इंटू वाई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है 4/5 एंड -3/5। क्लियर हो रहा है ना सबको? बस अभी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिसेस है। तो इक्वल मैट्रिसेस में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल लेते हैं। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि x प्लस 2/5 y इज इक्वल टू 4/5 एंड 1/5 y, 0 प्लस 1/5 y मतलब 1/5 इंटू y इज इक्वल टू -3/5। इसको अगर अभी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 5 कैंसिल होगा और y का वैल्यू -3 आएगा। सो लिखो देयरफॉर y इज इक्वल टू -3। अभी ये जो पहला इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 बोलो, और y का वैल्यू -3 जो है वो इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y का वैल्यू अगर डाल दिया तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा देखो। सो इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है, हमने लिखा था x प्लस 2/5 y, x प्लस 2/5 y इज इक्वल टू 4/5। y के जगह हमें क्या डालना है, -3। 2/5 इंटू वाई का वैल्यू -3 मिला ना, ये यहाँ पे इक्वेशन 1 में डालो, इज इक्वल टू 4/5। तो ये आ जाएगा x माइनस 6/5 इज इक्वल टू 4/5। x इज इक्वल टू 4/5, -6/5 को राइट में शिफ्ट किया तो वो प्लस 6/5 हो जाएगा, वो आ जाएगा 10/5। 10/5 का आंसर आएगा 2।
So x is equal to 2. So therefore solution is x comma y is equivalent to x मिला 2, y मिला -3. यही सॉल्यूशन है. चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज x is equal to 2 and y is equal to -3. ओके, यही हमारा आंसर है. समझ में आया? अभी यहाँ पे क्रॉस चेक करते रहो. क्रॉस चेक करेंगे तो आपको पता है तो ये करेक्ट है कि नहीं आंसर. तो x का वैल्यू आप डाल के देखो. लेफ्ट हैंड साइड में 2 और y का वैल्यू -3, तो राइट हैंड साइड में 4 आता है क्या, पहले इक्वेशन में चेक करो. x का वैल्यू मैंने अगर 2 डाला तो 5 2 ज़ा 10 और 2 इंटू -3 -6, 10 -6 4 आ रहा है. मतलब हमारा x और y का वैल्यू करेक्ट है. दूसरे इक्वेशन में भी डाल के देखेंगे. x का वैल्यू 2 डाला तो 7 2 ज़ा 14 प्लस y का वैल्यू -3 डाला तो 3 इंटू -3 -9, 14 -9 5 बराबर है. मतलब हमने जो वैल्यू फाइंड किया वो करेक्ट है. ये आप मेथड ऑफ इन्वर्जन में भी करके देखो, क्रॉस चेक. ठीक है, ये 2/2 का हुआ. ऐसे ही 3/3 का आप करेंगे. ठीक है, तो 3/3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. ये वर्ड प्रॉब्लम जो है इसमें कुछ क्वेश्चन 3/3 के हैं, तो उनको आप मेथड ऑफ रिडक्शन से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, वैसे मैं अभी आज डिस्कस करूंगा मेथड ऑफ रिडक्शन का डायरेक्टली एक सॉल्व एग्जांपल. ठीक है, 3/3 वाला. तो ये है. सो क्या है, इसमें 3 इक्वेशन दिए हैं. तो मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी. ए मैट्रिक्स में पहला कॉलम एक्स के सारे कोएफिशिएंट 1 to 1 लिखो. दूसरे कॉलम में वाई के कोएफिशिएंट, तीसरे कॉलम में जेड के कोएफिशिएंट. मैट्रिक्स एक्स में एक्स वाई जेड आएगा और मैट्रिक्स बी में कांस्टेंट आएंगे 1 2 4. लिख लिया. अभी हमें क्या करना है, इसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है. ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला था कि उसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करो. तो अगर आपको पहले x का वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे स्लैश करके ऐसा भी बोल सकते हैं कि कन्वर्ट इनटू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आल्सो. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं. तो लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करते वक्त क्या होगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट है उनके ऊपर वाले ये तीनों 0 आ जाएंगे 3/3 में. और 2/2 में ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनके ऊपर वाला ये वाला एलिमेंट 0 आ जाएगा. ये लोअर ट्रायंगुलर. ठीक है, समझा ना सबको? ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं या अपर ट्रायंगुलर. इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, अपर या लोअर. लेकिन एक फिक्स करो, यहाँ पे उन्होंने बुक में दोनों तरीके से सॉल्व करवा के दिया है. इन्होंने इसको अभी लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट किया. तो यहाँ यहाँ और यहाँ 0 लाना है. तो उन्होंने यहाँ 0 0 ला लिया और यहाँ पे भी फिर से 0 ला लिया. ये ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको अच्छे से पता रहना है, पता करना है. ऑफ कोर्स मैं इसके स्टेप्स बता देता हूँ. देखो, इस मैट्रिक्स ए में मुझे अगर यहाँ और यहाँ 0 लाना है तो पहले मुझे यहाँ 1 लाना पड़ेगा और इस 1 का यूज करके हम यहाँ 0 ला सकते हैं. बाद में यहाँ 1 लाओ और इस 1 का यूज करके यहाँ 0 लाओ, बस. तो ये तीनों 0 हो गए. ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया. समझ में आए ना स्टेप्स? ऐसे कन्वर्ट करो. बाद में ये मैट्रिक्स एक्स वाई जेड मैट्रिक्स बी में वही चेंजेस करने जरूरी है. देखो यहाँ पे हमारा बी मैट्रिक्स यहाँ इस स्टेप में 1 2 4 था, बाद में यहाँ -1 -2 4 आया. क्यों? क्योंकि ये चेंजेस हमने किए हैं इस मैट्रिक्स में भी, भूलना नहीं. वैसे ये अगले चेंजेस इस मैट्रिक्स में भी करते रहो. बाद में अभी इनका मल्टीप्लिकेशन ले लो. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट मिलेगा इक्वल टू -1/2. यहाँ पहला एलिमेंट x/4 मिलेगा -1/2. वहां से x का वैल्यू आ गया. और वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, सेम वे यहाँ पे x का वैल्यू जो मिला, यहाँ y का x का वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में डाल दो तो y का वैल्यू मिल जाएगा. और x और y का थर्ड इक्वेशन में डाल दो, z का वैल्यू मिल जाएगा. देखो पहले इक्वेशन में आपको x फाइंड करना है, दूसरे इक्वेशन में x और y में इक्वेशन मिला, तो जो x मिला है वो यहाँ डाल के y मिल जाएगा. और तीसरे इक्वेशन में तीनों पता नहीं है तो ऊपर हमने x और y फाइंड किया, वो यहाँ डालो तो वहां से z मिल जाएगा. ऐसे. क्लियर? सो वी हैव डिस्कस टुडे मेथड ऑफ रिडक्शन. मेथड ऑफ रिडक्शन बहुत ही आसान मेथड है.
इसके स्टेप्स खाली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन बहुत आसान है। इस चैप्टर के अभी जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं जनरली वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं 4 मार्क के लिए, और जिसको हमें या तो मेथड ऑफ इन्वर्जन या मेथड ऑफ रिडक्शन से सॉल्व करना रहता है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक आप ये पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करके रखो। दिस वी विल डिस्कस टुमारो। तो इसके साथ अभी हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। एक्चुअली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। और मिसलेनियस एक्सरसाइज 2B भी आज का आपका होमवर्क है। मिसलेनियस एक्सरसाइज 2B में देखो टोटल कितने क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है। तो ये 8 क्वेश्चन भी आज का होमवर्क है, ठीक है। ये कंप्लीट करके रखो। और फिर कल के लेक्चर में मैं वर्ड प्रॉब्लम लेता हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या सीईटी में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं लूंगा। बाकी के सारे आपको होमवर्क सॉल्व करना ही करना है। तो आज का होमवर्क एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करो और मिसलेनियस एक्सरसाइज 2B, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट है तो संडे को पूछना जरूरी है। ओके, संडे को डाउट्स पूछना मत भूलना।